मूवी के स्टार्ट में हम एक ऑर्फन लड़के को देखते हैं जो अपनी आंट के साथ रहता था। उसे वीडियो गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्ट था और एक गेम खेलता था जिसका नाम ओएसिस था। ये कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं थी। जब ये खेलता था तो सब कुछ रियल लगता था। इस गेम का मेन कैरेक्टर पार्जिवल था। वो ऑर्फन लड़का गेम में पार्जिवल के रूप में अपेयर होता था। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को गेम में ढूंढना होता है। जगह बहुत डेंजरस होती है और वो क्रिएचर्स को हरा कर कॉइंस कलेक्ट करते हैं। फिर एक आदमी हैलिडे का सीन दिखाया जाता है जो अपनी डेथ से पहले एक स्पीच देता है। वो कहता है कि एक ईस्टर एग इस गेम में छुपा है, जो भी उस एग को ढूंढेगा वो जीतेगा और ओएसिस गेम का नया ओनर बनेगा। वो एग एक डोर के पीछे छुपा है। उस डोर को 3 कीज से खोला जा सकता है। जो भी 3 चैलेंज कंप्लीट करेगा उसे ये कीज मिलेंगी। पहला चैलेंज एक रेस है और आज तक कोई भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सका। बहुत लोग इस रेस में हिस्सा लेते हैं, इंक्लूडिंग एक इंडस्ट्री जिसका नाम IOI है। IOI का ओनर ओएसिस गेम का ओनर बनना चाहता था। फिर हम रेस का सीन देखते हैं जब पार्जिवल कार में होता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पार्जिवल अब तक सबसे आगे होता है और लगता है कि वो रेस जीतने वाला है, मगर फिर एक गोरिल्ला वहां आता है। वो उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे मारने वाला होता है। पार्जिवल देखता है कि वो फीमेल कैरेक्टर वहां आ रही है। वो उसकी मदद करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचाता है। फिर वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्जिवल लाइब्रेरी जाता है ताकि गेम में कुछ मदद मिल सके। वहां सर्च करने पर उसे एक हिंट मिलती है। हिंट ये थी, हम सब आगे बढ़ते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है हर कोई सिर्फ आगे ही बढ़ता है, कोई पीछे नहीं जाता। हम पीछे क्यों नहीं जाते, हमें जाना चाहिए। पार्जिवल इस हिंट को अपने जहन में रखता है। जब गेम स्टार्ट होती है पार्जिवल अपनी कार को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाता है। इस वजह से वो रास्ता खुल जाता है। रास्ता नीचे की तरफ हो जाता है और पार्जिवल की कार उस रास्ते से गुजरकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसे हैलिडे का करैक्टर मिलता है। वो उसे पहली की दे देता है। 2 टीम्स इस की को जीतना चाहती थी। पहली टीम पार्जिवल और उसके दोस्तों की थी और दूसरी तरफ IOI की टीम थी। जब IOI का ओनर सुनता है कि पार्जिवल ने ये की जीत ली है तो वो बहुत अग्रेसिव फील करता है। फिर हम देखते हैं कि वो ओनर गेम में एक हॉरिफाइंग क्रिएचर से बात कर रहा होता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे पार्जिवल के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। अब पार्जिवल दूसरा हिंट ढूंढ रहा होता है ताकि दूसरा टास्क जीत सके। ये हिंट एक क्रिएटर के बारे में थी जो अपनी क्रिएशन से नफरत करता है। इसका मतलब था कि उसे अपनी की गई चीजों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। रात के वक्त पार्जिवल और उसके दोस्त क्लब जाते हैं। वो वहां पर हिंट ढूंढने के लिए गए थे। इस दौरान पार्जिवल उस लड़की को अपना असली नाम बताता है। विलन कैरेक्टर भी ये बात सुन लेता है और IOI के सोल्जर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पार्जिवल की दोस्त उसे बचाकर क्लब से बाहर ले जाती है, मगर वो सोल्जर्स उन्हें बाहर जाने नहीं देते। दोनों के दरमियान लंबी फाइट होती है। पार्जिवल के पास एक रूबिक्स क्यूब होता है जिसे सेट करके वह टाइम को 60 सेकंड्स पीछे ले जा सकता था। वो अपना क्यूब सेट करता है और टाइम 60 सेकंड्स रिवर्स हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो अपनी दोस्त के साथ निकल जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं पार्जिवल की दोस्त कहती है, मैं ओएसिस सिर्फ शौक से नहीं खेलती, मेरी प्रॉब्लम IOI के ओनर से है, जिस गेम को जीत कर उसका ओनर बनना चाहता है। वो गेम को तबाह कर देगा और सब कुछ चेंज कर देगा। उसे रोकने की कोशिश में मैंने अपने डैड को भी खो दिया था। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जीत जाए। वो ऑर्फन लड़का अपनी डिवाइस को पकड़ता है ताकि गेम खेल सके, मगर उसे IOI के ओनर से एक मैसेज मिलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो उसे इजाज़त दे देता है और फिर IOI के ओनर का गेमिंग कैरेक्टर वहाँ पर अपेयर होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम मेरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो। पार्जिवल उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर वो ओनर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसकी नज़र अपनी कार पर पड़ती है जिसमें उसका अकाउंट ID और पासवर्ड लिखा होता है। वो इस बात को गौर से देखता है और फिर बाहर चला जाता है। IOI का ओनर पार्जिवल को ब्लैकमेल करता है और अचानक से उसे को पीछे से किडनैप कर लेता है। पार्जिवल बेहोश हो जाता है और जब आंखें खोलता है तो अपने आप को एक कमरे में देखता है और एक लड़की वहां मौजूद होती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पार्जिवल की वो दोस्त होती है जो गेम में उसके साथ थी। दोनों एक डिस्कशन करते हैं और उन्हें हैलिडे का सबसे बड़ा पछतावा पता चलता है कि उसने कभी किसी से डेट नहीं की और अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ हैलिडे और वो औरत मिले थे। वो एक मूवी थिएटर था। जब पार्जिवल का दोस्त उस जगह को देख रहा होता है तो उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ एक हॉरिफाइंग ओल्ड वुमन उसे नाइफ मारने की कोशिश करती है। फिर वो एक मेज में एंटर होता है जहाँ वो बचने की कोशिश करता है। तब पार्जिवल और उसकी टीम उसे बाहर निकालते हैं। फिर वो एक कमरे में जाते हैं और एक औरत को ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा हुआ देखते हैं। पार्जिवल की दोस्त फौरन उसे बचाने के लिए जाती है। फिर हैलिडे का कैरेक्टर वहाँ आता है और उसे दूसरी की दे देता है।
अब हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसके दोस्त वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। दोनों तीसरी हिंट और की ढूंढने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर IOI इंडस्ट्री को देखते हैं जो उन पर रियल वर्ल्ड में जेलसी के चलते अटैक करते हैं। पार्सिवल के दोस्त अपने आप को उनके हवाले कर देती है ताकि पार्सिवल को बचा सके। फिर पार्सिवल के दूसरे दोस्त भी वहां आ जाते हैं। ये सब रियल वर्ल्ड में टीनेजर्स होते हैं जो पार्सिवल के दोस्त के जरिए इन्फॉर्म्ड होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की IOI इंडस्ट्री के हवाले हो चुकी है और वहाँ कैद है। अब पार्सिवल उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास अपना पासवर्ड होता है, इसलिए वो अपना अकाउंट हैक करता है और अपने दोस्त को भी बताता है कि वहां से कैसे बाहर निकला जाए। अब हम देखते हैं कि IOI का ओनर तीसरी हिंट को सोल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसे एक क्लू मिलता है और वो लगातार कोशिश करता है कि तीसरी की हासिल कर ले। वो उस जगह को एक शील्ड से कवर कर लेता है ताकि कोई और वहां ना आ सके। जब पार्सिवल वहां पहुंचता है तो वो बहुत अग्रेसिव फील करता है क्योंकि उसने भी तीसरी हिंट सोल्व कर ली थी। ओएसिस के यूजर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि पार्सिवल पहली और दूसरी की का विनर है। पार्सिवल सबके सामने लाइव आता है और मदद की रिक्वेस्ट करता है। हर कोई नर्वस होता है क्योंकि वो IOI इंडस्ट्री और इसके ओनर से डर रहे होते हैं। कोई वहां नहीं आता। ये देखकर पार्सिवल उदास हो जाता है और IOI का ओनर खुश हो जाता है। तभी अचानक से बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं। ये लोग पार्सिवल के एडमिरल्स होते हैं। पार्सिवल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। दूसरी तरफ पार्सिवल की दोस्त इंडस्ट्री के अंदर से एक डिवाइस यूज करती है और शील्ड को हटा देती है ताकि पार्सिवल अंदर आ सके। फिर वहाँ एक बड़ी जंग शुरू होती है। ये जंग पार्सिवल के एडमिरल्स और IOI के दरमियान होती है। अब पार्सिवल और उसके दोस्त उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें तीसरी की ढूंढनी होती है। पार्सिवल IOI की टीम पर एक डोल फेंकता है जिससे बहुत लोग डिफीट होते हैं और गेम से बाहर हो जाते हैं। फिर IOI का ओनर मेकागोडजिला में तब्दील हो जाता है। पार्सिवल का दोस्त एक बड़े जापानीज समुराई में ट्रांसफॉर्म होता है ताकि उसे हराया जा सके। दोनों के दरमियान लंबी फाइट होती है। मेकागोडजिला पार्सिवल के दोस्त को नाइफ मारकर उसकी पावर्स को कम कर देता है और वो फिर से छोटा हो जाता है। मेकागोडजिला उसे गेम से बाहर कर देता है और पार्सिवल की तरफ बढ़ता है ताकि उस पर अटैक कर सके, मगर पार्सिवल की दोस्त उसे रोक लेती है और इस वजह से IOI का ओनर डिफीट हो जाता है। पार्सिवल की दोस्त IOI इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। गेम वर्ल्ड में विलन लगातार कोशिश कर रहा होता है कि पार्सिवल को गेम से बाहर कर दे। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ताकि पार्सिवल वहां से गुजर ना सके, पर पार्सिवल का दोस्त अपने आप को एक ब्रिज बना लेता है और उससे कहता है कि उस पर चलकर आगे जाओ। पार्सिवल उसके ऊपर चलता है और बिल्डिंग के अंदर इंटर हो जाता है। जब पार्सिवल अंदर जाता है तो उसे IOI के कई सोल्जर्स मिलते हैं। पार्सिवल उन पर अपना बॉम्ब फेंकता है क्योंकि उनसे लड़ना मुश्किल था। इस ब्लास्ट के नतीजे में सब फौरन मर जाते हैं। जब पार्सिवल आगे बढ़ता है तो उसे IOI का ओनर गेम का फाइनल पार्ट खेलते हुए मिलता है। जब वो जीत जाता है तो वो वहां से गायब हो जाता है। पार्सिवल अपने दोस्त से कहता है कि वो जीतने के बावजूद गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि असल विनर वो नहीं जो गेम जीते, बल्कि वो है जो गेम को सही तरीके से खेले। अब पार्सिवल गेम शुरू करता है, मगर गेम का विलन वहां आ जाता है और IOI का ओनर भी उसके साथ होता है। वो वहां बॉम्ब फेंकते हैं जिससे हर कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। IOI का ओनर बहुत खुश होता है क्योंकि सबकी रैंक वापस 0 हो गई होती है। IOI का ओनर खुशी मना रहा होता है जब हम देखते हैं कि पार्सिवल का नाम लिस्ट के टॉप पर है, जिस बात का मतलब था कि उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया। असल में पार्सिवल मरा नहीं था क्योंकि उसके पास एक कॉइन था जिसे दोबारा चांस दिया सर्वाइव करने का। इस चांस का फायदा उठाकर पार्सिवल फिर से गेम शुरू करता है। वो बहुत अच्छी तरह गेम खेलता है और फिर हैलिडे वहां आता है और उसे तीसरी की दे देता है। हैलिडे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी तरह खेला, मगर फिर IOI उन पर रियल वर्ल्ड में अटैक करता है। ये अटैक पार्सिवल को इम्बैलेंस कर देता है और वो की को ग्रैब नहीं कर पाता। वो ट्रक में जाते हैं और IOI की एक फीमेल टीम मेंबर वहां आती है और उन पर अटैक करती है, लेकिन फिर वो ऑर्फन लड़का उसे ट्रक से बाहर किक कर देता है। पार्सिवल तीसरी की हासिल कर लेता है और अब उसके पास तीनों कीज होती हैं। वो उस डोर के पास जाता है और तीनों कीज उसमें इंसर्ट करता है। डोर आखिरकार अनलॉक हो जाता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। हैलिडे भी वहां होता है जो पार्सिवल से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लेकिन फिर पार्सिवल को फील होता है कि ये कोई साजिश या ट्रैप हो सकता है क्योंकि हैलिडे भी पहले इसमें फंस चुका था। असल में ये वाकई एक ट्रैप होता है। फिर हैलिडे उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे एक ईस्टर एग देता है। दूसरी तरफ IOI का ओनर बहुत जेलस फील कर रहा होता है। वो रियल वर्ल्ड में पार्सिवल पर अटैक करने आता है। जब वो ट्रक का डोर खोलता है तो उसे पार्सिवल के हाथ में ईस्टर एग दिखाई देता है। ये देखकर वो एक पल के लिए रुक जाता है और हैरान रह जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और IOI के ओनर को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि वो ऑर्फन लड़का पार्सिवल अब ओएसिस गेम का ओनर बन चुका होता है। उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है। वो सब मिलकर गेम चलाते हैं और इसके रूल्स को इस तरह इम्प्रूव करते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। फिर हम देखते हैं कि पार्सिवल और इसके दोस्त अच्छा टाइम गुजार रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।